वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आरओ मॉड्यूल वाइज पेड क्विज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की चल रही है वीडियो सीरीज के फॉर्म में। इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे हम लोग। पार्ट नंबर 5 में पहला हमारा सवाल है कि अंडर 19 एशिया कप भारत ने किस देश को हरा करके जीता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को हरा करके भारत ने ये अंडर 19 एशिया कप जीत लिया था फाइनली। और इसमें भारत के कप्तान रहे थे यश ढुल रहे थे। और अभी यश ढुल को हाल ही में दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रचारक यानी कि एम्बेसडर बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ कनेक्टेड है आपस में। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। भारत के कप्तान विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट से अपनी कप्तानी छोड़ी थी। पहले T20 की छोड़ी, फिर वनडे की और फाइनली फिर टेस्ट की भी छोड़ दी है। यहाँ पर किस वर्ष उन्हें कप्तान नियुक्त किया गया था आपको बताना है। तो उनको कप्तान बनाया गया था 2014 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो ब्रह्मगिरी से भी मिले हैं, मस्की डिस्ट्रिक्ट से भी मिले हैं और उतनौर से भी मिले हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ब्रह्मगिरी, मस्की और उतनूर ये सभी कहाँ से हैं, ये मतलब कहाँ पड़ते हैं आपके स्थल, ये कर्नाटक में पड़ते हैं। ठीक है, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। मस्की में एक अशोक का शिलालेख भी पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पुरा पाषाणकालीन समय के संबंध में क्या यहाँ पे आपका असत्य या फिर गलत है। मानव अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे, सही। उनका भोजन जो है बिना पका हुआ मांस था, सही। जब पका नहीं सकते, अग्नि का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बी भी सही हो जाता है। मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान था, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप जानते हैं मीजोलिथिक पीरियड में जो है पशुपालन और कृषि का ज्ञान हुआ था, मीजोलिथिक पीरियड में। यहाँ पर बात हो रही है पैलियोलिथिक पीरियड की, तो ये यहाँ पे नॉट करेक्ट हो जाएगा। मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, सही है। पैलियोलिथिक पीरियड में मानव का जीवन जो है प्राकृतिक था, जो है बिना पका भोजन खाना, पत्ते पहनना, ये सब मानव करता था। मानव जो है खाद्य संग्राहक और कह सकते हैं पशुपालक कब बना था, मीजोलिथिक पीरियड में, यानी कि मध्य पाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका उत्तर लगा लेते हैं। सी वाला नॉट करेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी से, नर्मदा रीजन से। ये बीपीएससी में आ चुका है कई बार, यूजीसी में भी आ चुका है। हमारा उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज हुई थी। अब देखिए इसी तरीके से सेम क्वेश्चन जो 6th है वही 7th में, लेकिन इसको अलग तरीके से पूछा है। इसका उत्तर हो जाएगा हथनौरा। हथनौरा जो है ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। यहाँ पर से ही सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, हथनौरा। पालतू भैंस के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए वहीं पर पालतू भैंस के भी, यानी कि मेहरगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ में। अगला हमारा सवाल है किस स्थल से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। ओल्डेस्ट हट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम पैसरा। पैसरा जो है ये बिहार में स्थित है। इसकी खोज जो है विदुला जायसवाल ने की थी। पैसरा बिहार में है और यहाँ पर ओल्डेस्ट हट्स यहाँ पे पाई गई हैं। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1793 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793 में गवर्नर जनरल को कंट्रोलिंग पावर दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर। किस अधिनियम ने व्यवस्था की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भी भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। ये व्यवस्था कब की गई थी। तो व्यवस्था की गई थी 1793 के चार्टर में ही। ठीक है, 1793 के चार्टर अधिनियम में। चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा हेतु कितने रुपए व्यय करने का निर्णय लिया गया था। तो अलग से 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्णय लिया गया था भारतीयों की शिक्षा पर, चार्टर एक्ट 1813 में, 1813 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से चीन के साथ व्यापार और चाय पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। चाय के व्यापार पर एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हुआ था चार्टर अधिनियम 1833 से, चार्टर अधिनियम 1833 से। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ध्यान रखिएगा, चाय के व्यापार पर एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार चार्टर अधिनियम 1833 से खत्म हो जाता है। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर विलियम बेंटिक। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सर विलियम बेंटिक।
उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत कौन सा जो है गलत ढंग से मेल खाता है? चमड़ा उद्योग जो है लेदर आगरा भी है और यहाँ पर कानपुर भी लिख लीजिएगा। ठीक, कानपुर भी है, आगरा भी है। उसके बाद है कि वाद्य यंत्र ढोलक अमरोहा, सही। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण केला कौशाम्बी, सही। ठीक है। लेकिन ये दूध प्रसंस्करण या देसी घी ये बलरामपुर नहीं होगा, ये होगा औरैया। ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा दूध प्रसंस्करण जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है औरैया का, औरैया डिस्ट्रिक्ट का। ये भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मैनपुरी संबंधित है। मैनपुरी की तरकश आर्ट जो है, तरकशी आर्ट, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके बाद इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इंडिया स्किल्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ओडिशा ने, और 51 पदक मिले थे। महाराष्ट्र सेकंड पर, केरल थर्ड पर रहा था इंडिया स्किल्स कंपटीशन में। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक के मामले में गठित की गई समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? इंदु मल्होत्रा समिति गठित की गई थी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो लैप्स हुआ था, ठीक है, उसके लिए। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पर आयोजित किए गए थे? बीजिंग चाइना में आयोजित किए गए थे, आपको पता है। बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन घग्गर नहीं है, माही नहीं है और कोसी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जो इस गिवन ऑप्शन में है वो है मानस नदी, मानस। बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी का युद्ध जो है किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो बैटल ऑफ तालीकोटा का युद्ध जो है वो राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है ऑपरेशन संकल्प जो अभी चर्चा में था वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प जो है इंडियन नेवी से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर INS तलवार गया था, फिलहाल तैनात था यहाँ पर ऑपरेशन संकल्प के लिए। आना सागर झील जो है ये चर्चा में थी, ये किस राज्य में है? तो आना सागर झील जो चर्चा में थी ये अजमेर में पड़ती है, राजस्थान में, और ये काफ़ी दुर्दशा में है। बहुत सारा यहाँ पे वनस्पति जमा हो गया जिससे ये लेक जो है बहुत बदहाल स्थिति में है, यहाँ से बदबू आ रही है, स्टिंक कर रही है। तो जुलाई में रिपोर्ट हुई थी न्यूज़ और इससे ये करंट अफेयर का सवाल पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है और 25 नंबर सवाल है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू? ये काफ़ी इनोवेटिव सवाल पूछा गया था, CAPF पेपर से मैं इसको ले रहा हूँ। डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको भारत का नक्शा खोलना पड़ेगा। हमारे प्यारे भारत के रिलीफ फीचर्स का ये मैप है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ मैप देखने से नहीं होगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं क्लियर होंगे NCERT क्लास 9th के, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपसे डेक्कन प्लेट्यू का यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन आपको मैप में कहाँ समझ में आ रहा है कहाँ डेक्कन प्लेट्यू है, कहाँ पे आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू है? पेनिनसुलर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में फ़र्क है, बात सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। यही एक मेजर कॉन्सेप्ट है NCERT क्लास 9th का। पेनिनसुलर प्लेट्यू अलग है, ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू अलग है। अलग कैसे है? पेनिनसुलर प्लेट्यू एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू शामिल होता है, ठीक है। ये पूरा रीजन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का नीचे तक जा रहा है, वेस्टर्न घाट्स तक, ये नीचे तक, ठीक है। इसका एक्सटेंशन थोड़ा यहाँ से भी अभी बताएंगे आपको इसके बारे में। तो ये जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू जा रहा है ये डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड से मिलकर के बना है। नर्मदा यहाँ पे डिवाइडिंग फैक्टर हो गया। नर्मदा के ऊपर जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं मालवा प्लेट्यू मिला के, ये सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है, सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह भी शामिल हो गए हैं। और नीचे का हिस्सा जो है नर्मदा के साउथ में जो हिस्सा है वो डेक्कन प्लेट्यू है। और डेक्कन प्लेट्यू का जो हम लोग कह सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थर्न एक्सटेंशन जो बन रहा है, नॉर्दर्न बाउंड्री जो बन रही है वो क्या बन रही है? ये सतपुड़ा रेंज बन रही है, ठीक। और बाकी डेक्कन प्लेट्यू का इधर का मार्जिन कौन सा है? वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न घाट्स बन रहा है, ईस्टर्न साइड जो है ईस्टर्न घाट्स बन जाएगा। NCERT में एक और बात लिखी हुई है कि मेघालय साइड, ठीक है, कहीं पर यहाँ मेघालय साइड जो है एक एक्सटेंशन है इसी डेक्कन प्लेट्यू का, उसको कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू बोलते हैं, वो इसका एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का। तो हमारे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तो उसमें कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू ही सही होगा एज पर NCERT बुक। भले ही आपको अजीब लगे कि ये यहाँ कहाँ से चला गया, लेकिन यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू कहीं पर मेघालय में, और वही जो है डेक्कन प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन है, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है।